फ्रेंड नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए एक फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो राजस्थान पीटीआई, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं के लिए फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, क्लास ए प्रोटीन जो होता है वो एनिमल प्रोटीन को कहते हैं, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनिमल के मांसपेशियों से या एनिमल्स के दूध से या किसी तरह जो एनिमल्स से प्राप्त प्रोटीन्स होती हैं उनसे डायरेक्टली हमें प्रोटीन मिल जाता है। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमें डायरेक्टली मिल जाता है वो, ठीक है। क्योंकि वेजिटेबल प्रोटीन जो है, वेजिटेबल प्रोटीन को भी क्लास में रखा गया है, क्योंकि यदि आप कोई वेजिटेबल जैसे कैरेट आप खाते हैं तो उससे डायरेक्टली आपको विटामिन ए नहीं मिलता है, बल्कि वह कैरोटीन के रूप में मिलता है। वो जो कैरोटीन जो है हमारे शरीर में जाता है, फिर वो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित होता है। क्योंकि जो वेजिटेबल प्रोटीन है वो शरीर में जाकर परिवर्तित होकर विटामिन्स के रूप में हमारे शरीर को मिलता है, जबकि जो एनिमल्स प्रोटीन वो डायरेक्टली प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे क्लास ए प्रोटीन कहते हैं। किसे? एनिमल प्रोटीन को। ठीक है फ्रेंड, आशा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल प्रोटीन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, एनिमल प्रोटीन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें पूछ रहा है। तो मायोसिन जो है ये भी एनिमल प्रोटीन है, मांस मछली में मिलता है। एल्बुमिन है, अंडे के सफ़ेद वाले पदार्थ से जो होता है एल्बुमिन उसमें पाया जाता है। कैसिनोजन दूध में पाया जाता है। ग्लोबुलिन होता है, रक्त में मिलता है। विटालिन जो होता है, अंडे का जो पीला भाग होता है उसे विटालिन कहा जाता है। तो ये सभी जो प्रोटीन्स हैं, ये सभी जो दिया है, ये सब एनिमल्स प्रोटीन है, ये सब टोटल, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल, सभी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन आ गया क्लास बी। अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन बताए थे। तो क्लास बी प्रोटीन जो है वेजिटेबल प्रोटीन को कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल प्रोटीन कौन से होते हैं। तो वेजिटेबल प्रोटीन्स इसमें पूछ रहा है कौन कौन से हैं। तो ग्लूटिन जो गेहूँ में, अनाज में पाया जाता है, गेहूँ में, ये भी वेजिटेबल प्रोटीन है। लेगुमिन दालों में पाया जाता है, ये भी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए बी। ये दोनों ए बी जो हैं ये हैं वेजिटेबल प्रोटीन। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका बना होता है। तो प्रोटीन जो बना होता है फ्रेंड्स, वो पूछ रहा है किसका बना होता है। अमीनो एसिड्स का बना होता है, एटीपी का बना होता है, वसा का बना होता है, या खनिज का बना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो होता है प्रोटीन वो बना होता है अमीनो एसिड्स का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं या जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन होता है। तो फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है वो प्रोटीन में उपस्थित होता है, बाकी वसा में, शर्करा में या बोरान में, इन सभी में नाइट्रोजन नहीं होता है। वसा हो जाए या कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए, उसमें नाइट्रोजन की सूत्र जो होता है नाइट्रोजन का, इसमें उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स जो होता है कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, सही है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बना होता है।
इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी 4.1 कैलोरी की एनर्जी मिलती है, जबकि जो वसा है, वसा में मिलती है फ्रेंड्स 9.1 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड में कौन कौन से शुगर होते हैं। पूछ रहा मोनोसैकेराइड में कौन कौन से शुगर होते हैं फ्रेंड्स। तो मोनोसैकेराइड जो होता है यह शर्करा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का भाग है। कार्बोहाइड्रेट्स जो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पूछ रहा है मोनोसैकेराइड में कौन कौन से शर्करा होते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो होता है उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। ये तीनों शर्कराएँ मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में पूछ रहा है, तो डाइसैकेराइड में फ्रेंड्स सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये तीनों आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज किससे बनता है। तो फ्रेंड्स लैक्टोज जो बनता है वो बनता है दूध से बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, दूध, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज किससे बनता है। तो सुक्रोज फ्रेंड्स गन्ने के रस में जो होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है, इसीलिए गन्ने को शुगर केन भी कहा जाता है, इसलिए गन्ने को शुगर केन भी कहा जाता है। शुगर केन से आप याद कर लीजिए सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज किससे बनता है। तो फ्रक्टोज फ्रेंड्स फल से मिलता है, फल व शहद से। इसका एफ याद कर लीजिए और फल का एफ याद कर लीजिए, एफ से फ्रक्टोज और एफ से फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो स्टार्च होता है वो अनाज, जड़ वाली सब्जियां, सेलुलोज, तने वाली सब्जियां इत्यादि से प्राप्त होता है, ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है लीवर तथा मांसपेशियों में स्टोर रहता है। अब ये पूछ लिया जाए कि फैट किससे बनता है। तो फैट जो बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट शरीर में किस रूप में जमा होता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स जो एडिपोज टिश्यू होता है हमारे एब्डोमेन में, पेट के सामने, उसे एब्डोमेन बोलता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के तह में ये फैट जमा होता है। और किस रूप में जमा होता है। तो फैट जो टूटता है फ्रेंड फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में ही टूटता है और इसी रूप में ये हमारे शरीर में जमा हो जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कितना भाग पानी का होता है। तो शरीर का पानी का भाग जो होता है फ्रेंड 2/3 होता है, बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो हमारे शरीर में लगभग 60 से 65% पानी होता है, कहीं कहीं पर ऑप्शन में 70% भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है पानी की कमी से क्या होता है। तो पानी की कमी से फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन होता है। हमारे शरीर में पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण शरीर के ऊतकों में अकड़न सी आने लगती है और शरीर के कोशिकाओं में पानी की कमी होने लगती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम के स्रोत कौन से होते हैं। तो कैल्शियम की जो स्रोत होता है फ्रेंड्स दूध, अंडा व सब्जियां होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन है कैल्शियम क्यों आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कैल्शियम आवश्यक है हमारे हड्डियों को मजबूती तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। यदि पूछा जाता कि हड्डियों में को मजबूत करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट भी हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन के दौरान खून ना बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है खून ज़्यादा ना बहे इसलिए विटामिन के का एक हल्का डोज शरीर में मरीज को दिया जाता है। जो भी फ्रेंड्स
फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ADEK फैट सॉल्युबल हैं। आप इस तरह से याद कर लीजिए, विटामिन B और C को छोड़कर बाकी सभी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, वाटर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन इस ऑप्शन में जो दिया गया है फ्रेंड्स, B, C और H ऑप्शन के हिसाब से यही सही हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा B, C, H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी का कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रैकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, एंटी रैकेटिक विटामिन जो होता है वो पूछ रहा है किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो शरीर को कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चों में जो है रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, और एडल्ट जो होते हैं वयस्क उसमें ऑस्टियोमैलेशिया नामक हो जाता है बीमारी। ऑस्टियोमैलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिससे कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D2 को क्या कहते हैं? तो विटामिन D2 को पूछ रहा है क्या कहते हैं? तो विटामिन D2 को जो कहा जाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D2 कहाँ से मिलता है? तो विटामिन D2 जो है वनस्पति और भोज्य पदार्थों से मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल विटामिन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, नेचुरल विटामिन जो हमारे सूर्य के रोशनी के द्वारा प्राप्त होती है विटामिन डी, इसे ही नेचुरल विटामिन कहा जाता है जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसको याद कर लीजिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? एंटी स्टेरिलिटी मतलब बांझपन को रोकने की जो विटामिन है, तो किस विटामिन को कहा जाता है? या नपुंसकता रोकने की विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो इसे विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन ई को जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को विटामिन ई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B1 का दूसरा नाम पूछ रहा है, अर्थात इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है थायमिन। थायमिन जो होता है B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन ई की कमी से अभी अगले क्वेश्चन में इसका विवरण था, प्रजनन क्षमता खत्म होने लगती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है? तो विटामिन B1 जो होता है पूछ रहा है किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है? तो विटामिन B1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो विटामिन B1 की जो प्राप्ति होती है वो मांस व दूध से प्राप्त होता है। विटामिन B1 इसका सही विटामिन B1 की प्राप्ति अनाज, दालें
सॉरी फ्रेंड्स, अनाज, दालें, अंडा, लीवर इत्यादि से प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है। इसका भी रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है उसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो विटामिन B2 की कमी से फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें एलर्जी होती है, होंठ फटने लगते हैं। ठीक है, नाकों का फटना, होंठ का फटना इत्यादि। B2 मतलब 2 भागों में, याद कर लीजिए, 2 भागों में हो जाना, फट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B3 का जो दूसरा नाम है नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B5 का दूसरा नाम, विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड है। फिर पूछ रहा है विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, अर्थात विटामिन B3 की कमी अर्थात नियासिन की क्या होता है। तो इसकी कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में, विटामिन B की कमी से, B3 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है। तो इसका नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या कार्य है पूछ रहा है। तो विटामिन B6 का जो कार्य है वो आपको बताना है। तो विटामिन B6 का जो कार्य है तो ये जो है RBC को बनाने में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन B12 का दूसरा नाम जो है साइनोकोबालामिन है। विटामिन 12 का दूसरा नाम, इसकी कमी से फ्रेंड्स, इसकी कमी से निमोनिया इत्यादि रोग हो जाते हैं। विटामिन 12 की कमी से निमोनिया, परनीशियस निमोनिया नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन आ गया। तो इसकी कमी से एनीमिया, परनीशियस एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन C का दूसरा नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो विटामिन C जो है खट्टे फलों से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन C आंवला में प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आंवला में प्राप्त होता है। 2021 की TGT में पूछा था सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है। उसमें ऑप्शन दिया था, टमाटर दिया था फ्रेंड्स, ऑप्शन टमाटर दिया था, नींबू दिया था, टमाटर दिया था, नींबू दिया था, अमरूद दिया था। ठीक फ्रेंड्स, एक कोई और दिया था, नींबू नहीं दिया था, नींबू का स्थान कुछ और था, टमाटर था, अमरूद था, 2 ऑप्शन कोई और थे नहीं है। तो उसमें सभी लोग टमाटर ज़्यादातर लगा के आए थे, जबकि अमरूद उसका सही ऑप्शन था। तो उसके बाद आज का लास्ट और क्वेश्चन है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन C की कमी से जो रोग हो जाता है वो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।